किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे। जो अगेती फूल गोभी से हमारी, उसमें किन किन बातों का हमने ध्यान करना है। किसान भाइयों, जिन अपना मन बनाया था कि भाई हमने अपने खेत में गोभी की फसल लेनी है, बढ़िया था कितनी तसल्ली का उन्हें बीज लिया होगा, खेत भी बढ़िया डाला समारा है, और नर्सरी का टाइम इसका मई जून का महीना बताया गया था, और पौध रोपण का काम जून के महीने में और जुलाई के महीने में हमने करना था। वो भाइया लगभग कर लिया होगा। और जो मध्य मौसम की फूल गोभी है, उसकी पौधशाला में बिजाई मध्य जुलाई ते अगस्त के पहले सप्ताह तक हमने करनी है। फिर इसकी पौध रोपण का टाइम है अगस्त ते मध्य सितंबर तक रहेगा। पछेती किस्म खातर क्यारियां बिजाई अक्टूबर ते नवंबर के पहले सप्ताह में, और पौध की रोपाई का काम नवंबर ते दिसंबर के महीने में चल लगा। यूँ तो कुछ टाइम का जिक्र था। और एक चीज़ का और हमने ध्यान रखना पड़ा है, जो बटनिंग हम का वहाँ यानी कि जो छोटे फूल हैं, उन रोकण खातर जो सिफारिश जिन किस्म की करीजा है हम वही किस्म ले लें तो बढ़िया रहे हैं, और टाइम पर उनकी बिजाई कर दें। ये बात आ है कि ध्यान रखने की। ध्यान रखने में एक तो रोपाई का जो तरीका है ना, वो डोलियाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार डोली बना सका हम। और अगेती गोभी की रोपाई 45 गुणा में 30 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 फुट का और 1 फुट का फासला हमने इसका बना कर रखना है, डोली ते डोली का और पौधे ते पौधे का। यो भैया ने बना भी लिया होगा जिनने ला दी। 20 गाड़ी गोबर की खाद, 200 किलो किसान खाद, इसमें 120 किलो सुपर फास्फेट की जरूरत पड़ेगी, और 32 किलो म्यूरोटॉप पोटास 1 की लगिया मात्रा ही हमने देनी है। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटास, और 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की जब हम पौध लाओ उस टाइम पर हमें दे दें उसने पहले। बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा बच गई वह खड़ी फसल में 2 बार हमने छिड़क देनी है। जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो 1 किलो में हमने यूँ मान लो कि दे दें तो उसका बहुत मुनाफा हुआ है। 5-6 दिन का अंतर पर हम सिंचाई कर दें अगेती जो हमारी फूल गोभी उसमें। और जब बारिश हो जा है तो फिर घनी सी जरूरत नहीं रहती। जब फूल बने हैं तो उस टाइम पे खेत में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, तो इस टाइम पे सिंचाई कर दें। पानी के साधन मान लें मारदूरा कम है तो इस टाइम आगे पास से थोड़ा सा कंजूसी हम कर सका, लेकिन जिस टाइम पे इसमें फूल बनेंगे उस टाइम पे सिंचाई हमने ज़रूर करनी है। जब फूल गोभी मान लें हमने थोड़ी पछेत मिला रखी है तो सिंचाई कम अंतराल पर हमें करा। निराई गुड़ाई की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो खरपतवार ना होने दें, कोशिश करें खुरपी दें या फिर छोटे जो कसोले हैं मार दो, या फिर और भाई कई यंत्र से तैयार कर लें जिन तक निराई गुड़ाई का काम उनका चल जाए। किसी भी तरीके से करें निराई गुड़ाई जरूर कर लें। जो खरपतवार हैं उनका निपटारा रसायन तक करने की कोशिश ना करें। जो उनमें दवाई छिड़केंगे आगे फिर वो सब्जी किसी ने खानी भी है नुकसान करेगी, उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। कोशिश करें कि इसकी निराई गुड़ाई कर जितने खरपतवार हैं उन हम काट दें। जहाँ हमें अपना हाथ निराई गुड़ाई करेंगे उसमें एक तो जो छोटे फूल बने हैं उसमें फर्क रहेगा, और कुछ जो रंग बदले है ना हमारी गोभी का वो भी नहीं बदलेगा, बढ़िया उसका रंग हो जाएगा। पत्ते बिल्कुल सही साफ सुथरे बड़े बड़े हो जाएंगे और फैलाव उसका अच्छा बनेगा। तो इसमें कई सारी बात आई हैं। एक तो ये ध्यान करना है कि जिन भाइयों ने चलो इस साल नहीं अगले साल भी उस अगले साल भी जो भाई इसकी काश्त करे हैं वो ध्यान कर लें। जो सिफारिश करी गई है उन किस्म का प्रयोग करें, ताकि जो बटनिंग हम जिसने कहा छोटे फूल जो लागे हैं उन तो बचाव रहे इसके। और समय पे बुआरा इसका टाइम पे हो जाए। और पानी का जो भी हिसाब इसका बताया है कि भाई जितने दिन में 4-5 दिन का अंतराल इसमें बताया है, लेकिन बारिश हो जाए तो उस टाइम पे फिर जरूरत नहीं पड़ती। और 3 बार के समय का जिक्र भी हुआ है, अगेती का, मध्यम का, पछेती का। वो जिस मौके भी लाए हैं ध्यान तो उन्हें सारी चीज़ों का रखना है, और अपना हाथ जितनी निराई गुड़ाई हो जाए वह कोशिश करें। तो फिर जब हमको बिलाओ तो उसका अच्छा मुनाफा हमने फिर जरूर रहा है।